नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलते समय आप समझदारी दिखाते हुए, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए या फिर फोकस्ड ड्राइविंग करते हुए किसी भी तरह के एक्सीडेंट को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमारा सामना कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जिनको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उन्हें बस गाड़ी मिल जाती है और वो सड़क पर उसे दौड़ाने लगते हैं। न इनको रूल्स और रेगुलेशंस पता होते हैं, ना ही ये पता होता है कि रोड्स पर गाड़ी को एग्जैक्टली चलाना कैसे है। तो आप कई बार हो सकता है इस तरह के लोगों के चपेट में भी आ जाएं और उस सिचुएशन में शायद एक्सीडेंट्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ये वीडियो देखिए जिसे मिस्टर विवान ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई दिवाली के टाइम पर अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होटल में गए हुए थे और जब ये होटल से वापस घर की तरफ लौट रहे थे तभी एक रेड लाइट सिग्नल पर इन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। हालांकि इनके गाड़ी के पीछे भी कई और गाड़ियां थीं। ये बाइक वाला है, रेंज रोवर है, स्कॉर्पियो है और कैमरे के लेफ्ट साइड में आपको एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप भी खड़ा हुआ दिख रहा होगा। अब होता क्या है, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है और गाड़ियां धीरे धीरे मूव होती हैं, वैसे ही ये बोलेरो पिकअप वाला पीछे से आकर कई बार लगातार हॉर्न बजाने लगता है। Shit! What? Idiot! পুরো টুকুই দিয়েছি তো বাবু, তুই ফট করে বেরোবি না? हालांकि विवान तुरंत अपने गाड़ी को आगे नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके आगे भी ट्रैफिक लगा हुआ था। लेकिन इन भाई साहब को पता नहीं कहाँ जाना है, ये लगातार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहे हैं और बिना जगह के पास मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आगे ट्रैफिक की वजह से जब डैश कैम वाले कार को रोका गया तो ये भाई अनकंट्रोल होकर पीछे से आकर गाड़ी के बैक साइड में घुस गए। यह टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट ठीक ठाक था, जिस वजह से Hyundai क्रेटा का बैक साइड कुछ हद तक डैमेज हो गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं गाड़ी के बूट और बम्पर में थोड़ा बहुत नुकसान आया है। तो भाई यहाँ पर पिकअप के ड्राइवर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में थे। हालांकि जैसा आपको दिख रहा होगा, रात का समय है, लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो ऐसा टाइम पर कई टैक्सी ड्राइवर्स ड्रंक भी होते हैं और आपने ध्यान दिया होगा उस सिचुएशन में इनका ऐसा बिहेव नॉर्मल होता है। मतलब ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो इनके लिए आम होते हैं। खैर सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं, जो आप महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी इग्निस और होंडा सिटी के इस एक्सीडेंट में भी देख सकते हैं, जिसे दिल्ली से मिस्टर अभिजीत ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से हरियाणा के मनेसर से होते हुए कहीं जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक 4 लेन रोड है और गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है। इसे 60 किलोमीटर/आवर से नीचे ही चलाया जा रहा है और डैश कैम वाले कार के जस्ट पीछे आपको शुरू से ही एक ब्लैक कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो आती हुई दिख रही होगी। हालांकि इसे भी कोई गलत तरीके से नहीं बल्कि नॉर्मल ही चलाया जा रहा था। लेकिन होता क्या है कि एक जगह पर जब आगे ट्रैफिक जाम लगा होता है और डैश कैम वाली कार उनके पीछे रुकती है, तभी ये महिंद्रा स्कॉर्पियो काफी तेजी से आती है और अनकंट्रोल होकर सीधा डैश कैम वाली कार को पीछे से हिट कर देती है। 26-27 छुट्टी है और फिर 28-29 सावी एक्सीडेंट हो गया, मैं कॉल करता हूँ। 26-27 छुट्टी है और फिर 28-29 सावी एक्सीडेंट हो गया, मैं कॉल करता हूँ। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। हो सकता है ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हों या फिर हो सकता है इनको चीजें समझ में ही ना आई हो, क्योंकि आप देख सकते हैं अचानक से गाड़ी की स्पीड काफी तेजी से बढ़ी है और ड्राइवर गाड़ी को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए हैं, यानी कि ये गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा पाए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं ये सिर्फ स्टीयरिंग को इधर उधर घुमा रहे हैं और तब तक गाड़ी आकर सीधा हैचबैक के बैक साइड में घुस गई है। इग्निस के जस्ट आगे एक होंडा सिटी चल रही थी, ये गाड़ी सीधा जाकर उसमें लड़ी है और स्कॉर्पियो ने सिर्फ इग्निस को ही नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में चल रहे इस Hyundai ऑरा को भी टक्कर मारा है। क्योंकि फोटो में आप देख सकते हैं इस गाड़ी का बैक साइड कुछ हद तक डैमेज हो गया है, जबकि होंडा सिटी का टेल लाइट और बम्पर डैमेज हुआ है और वहीं पर इग्निस को देखा जाए तो इसका भी बम्पर, टेल लाइट और बूट डैमेज हो गया है।
हालांकि इन गाड़ियों में उतना ज्यादा नुकसान नहीं आया जितना महिंद्रा स्कॉर्पियो में आया है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से गाड़ी का फ्रंट कुछ हद तक अंदर घुस गया और इसका लाइट टूट गया, बोनट पूरा मुड़ गया और बम्पर भी टूट ही गया है। तो उन गाड़ियों के मुकाबले इसमें कुछ ज्यादा ही नुकसान आया है। हालांकि इग्निस के ड्राइवर यानी जिन्होंने ये वीडियो मुझे शेयर किया था, उन्होंने बताया कि शायद ये लोग ड्रंक थे, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा था। अब इस चीज़ को तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पहले स्कॉर्पियो के लोग कुछ देर तक स्पॉट पर रुके थे, लेकिन जब और गाड़ियों के लोग बाहर आए, फोटोज और वीडियोस बनाने लगे और शायद इनसे जवाब सवाल करने लगे, तो ये लोग अपने गाड़ी को लेकर तुरंत ही स्पॉट से निकल गए। एक्सीडेंट हो गया, मैं कॉल करता हूँ। हरियाणा 112 सेवा के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू हरियाणा 112 सर्विस, प्रेस 8 फॉर असिस्टेंस। हालांकि अभिजीत ने बताया कि उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी FIR रजिस्टर नहीं किया वीडियो प्रूफ होने के बाद भी। और इनका यह भी कहना था कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं और एक्सीडेंट हरियाणा में हुआ है, और जो स्कॉर्पियो वाले थे वो शायद लोकल के थे, इसीलिए पुलिस वाले और भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। और तो और उन्होंने किसी भी तरह का स्टेटमेंट भी देने से इस पर मना कर दिया, वो मामले को सेटल करवाने के चक्कर में थे। खैर लास्ट में गाड़ी के ओनर्स ने वीडियो एविडेंस को दिखाकर इंश्योरेंस को क्लेम किया, क्योंकि भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा कई बार इंश्योरेंस क्लेम करने में काफी प्रॉब्लम आ जाती है। जब पुलिस स्टेटमेंट नहीं देती, कोई FIR नहीं लिखती और आपके पास वीडियो प्रूफ भी ना हो, तो वो लोग काफी ज्यादा नाटक करते हैं। खैर अच्छी बात है, यहाँ पर एक गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और यही रीजन है भाई कि आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमेशा अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें, क्योंकि आप कितना भी सही तरीके से क्यों ना चल रहे हैं, इंडियन रोड्स पर कोई ना कोई रैश ड्राइविंग करके आपका नुकसान करवा ही देगा। और ऐसे टाइम पर सिर्फ यही एक डिवाइस है जो आपके काम आने वाली है। तो अभी जाइए और डैश कैम्स को बाय करिए। हमने अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च किया है, उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। और यहाँ पर सिर्फ आपको डैश कैम्स ही नहीं बल्कि हमारा पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। आपके साथ सड़क पर कुछ भी होता है, कम्युनिटी के लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी भाई पुलिस वालों को ऐसे केसेस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह से चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर भी मैं बात कर रहा था, तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि वो इंश्योरेंस कहाँ से कराएं, किस कंपनी से कराएं, या कौन सा इंश्योरेंस उनके व्हीकल के लिए सही होगा। तो उसके लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनकड एंड एसोसिएट इंश्योरेंस बुकिंग आपकी सारी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन को सॉल्व कर देंगे। 30 साल से ये इस बिजनेस में है। डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे इनका ईमेल और नंबर डाल दिया गया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके एक अच्छे और बेहतर इंश्योरर से इंश्योरेंस करा सकते हैं।